नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। दिल्ली के दिल में क्या है? बड़ा सवाल। दिल्ली के दिल में जासूसी चल रही है। अगर हम आपसे ये कहें तो आप क्या कहेंगे? हैरान होंगे निश्चित तौर पर। भाई, चुनावी माहौल है, जासूसी का क्या ताल्लुक? लेकिन दोनों में रिश्ता है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले नेता हर तैयारी करते हैं, सामने खड़े दावेदार की हर जानकारी लेना चाहते हैं ताकि सियासी मैदान में उनका दांव हमेशा सही लगे। जाहिर है, हर जानकारी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती, लिहाजा नेताजी जासूस के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इनका मकसद होता है सामने वाले उम्मीदवारों की जासूसी कराना और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना। अपनी खबर तो सबको है, दूसरों की खबर मिल जाए तो बल्ले बल्ले। दूसरी पार्टी की रणनीति जानना नेताओं की चाहत नहीं बल्कि चुनावी मौसम में वक्त की मांग भी है। तो क्या राहुल, मोदी, केजरीवाल सबकी हो रही है जासूसी? हर सभा, हर रैली में साए की तरह नेताओं की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं जेम्स बॉन्ड। यहाँ पे ना एक लेंस है छोटा सा, तो ये बटन कैमरा है। नेता की जितनी भी हरकतें इसके अंदर आ जाए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही जासूस नजर आने वाला है। ये नेताओं की पूरी खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो क्या है जासूसों का पूरा मास्टर प्लान? एक बार राजनीतिक दल से काम मिलने के बाद शुरू होती है तैयारी। हम चाहे इसको ऐसे रखें, चाहे हम इसको ऐसे रखें, चाहे हम इसको ऐसे रखें। अब ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। अपनी टीम के लोगों को टारगेट और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी दी जाती है। इन सियासी जासूसों को टारगेट के पास पहुंचने, उसको घेरने और असाइनमेंट के मुताबिक जानकारी जुटाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी पार्टियां एक दूसरे की जासूसी धड़ल्ले से करवा रही हैं। नेताओं को अपने काम से ज्यादा दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने का भरोसा है, इसलिए वो प्राइवेट जासूसों के जरिए विरोधियों की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहते हैं। आज तक की टीम संजीव के दफ्तर में बैठी ही थी कि अचानक एक फोन आता है। क्या करते हैं आप? देखिए होता क्या है कि मैं देख लेता हूँ। हेलो, हाँ वो ऊपर, उनको ऊपर भेज दो। हमारे सामने ही एक नेताजी का कार्यकर्ता वहां आता है और संजीव उसे एक सीडी देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है, एक कॉपी आप चुनावों में जासूसों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का हमें सीधा प्रमाण मिल गया। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर किस पार्टी के नेताजी हैं, लेकिन जासूस ने इसे सीक्रेट कहकर बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका दायरा अब काफी बढ़ रहा है। जासूसी, देखिए जासूसी का मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी को कहते हैं हमने, हाँ भेदिया तो किसी को बनाया जा सकता है ना, किसी को ग्रीडी बनाया जा सकता है, किसी को लालच पैदा किया जा सकता है, किसी की विचारधारा को मोड़ा जा सकता है। होता क्या है कि कई बार किसी की विचारधारा से नहीं मेल खाती है। इस बार के इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बिल्कुल, इस बार तो मुद्दे ही बहुत अलग हो गए हैं और एक नई पार्टी भी आ गई है, तो बहुत सी चीजें बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं। कोई पार्टी कहीं से टूट के जा रही है, कोई कैंडिडेट कहीं से टूट के जा रहा है, कोई कैंडिडेट खुश नहीं है, किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस प्रॉब्लम आने की वजह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। हमने फौरन उस कार्यकर्ता से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर किसने उसे भेजा, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। आप क्या करने यहाँ पर आए थे? ये नेताजी ने भेजा था, यहाँ पे किसी काम से भेजा था। अच्छा, कुछ सामान लेना था इनसे। क्या सामान? वही पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या लेना है। सीडी मिली, कुछ सीडी मिली? हाँ, वो नेताजी ने मंगाई थी, सामने दी थी, वो लेके जा रहे हैं हम। ये चुनाव का माहौल है, लेकिन जासूसों की बुकिंग पहले ही हो जाती है। पहले नेता अपनी ही पार्टी में जासूसों के जरिए टिकट बंटवारे पर नजर रखता है और टिकट बंटवारे के बाद शुरू होता है विरोधियों की जासूसी का सिलसिला। ये तो सिर्फ एक वाकया था कि हमारी टीम के मौजूद रहते संजीव के दफ्तर में वो कार्यकर्ता सीडी लेने आ पहुंचा, लेकिन ऐसे ही बहुत से राज वाली सीडियां दिल्ली के कई जासूसों के दफ्तरों से राजनेताओं के पास पहुंचती रहती हैं। राजनीति के सबसे बड़े पंडित चाणक्य ने गुप्तचर और विषकन्या जैसे किरदार इजाद किए और अपने विरोधियों के हर छोटे बड़े राज जानकर उनको पटकनी दी। बदलते दौर के साथ विषकन्या और गुप्तचर का किरदार प्राइवेट जासूसों ने अख्तियार कर लिया। वक्त चुनावी माहौल का है, ऐसे में हर नेता इन प्राइवेट जासूसों के जरिए अपने विरोधियों का हर राज जानकर उनको पटकनी देकर अपनी जीत तय करने में जुटा हुआ है। कैमरामैन विक्की के साथ अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक। यानी जासूसी भी चल रही है और जनता के सामने अलग अलग मुखौटे भी आते हैं।
चुनाव में विरोधी उम्मीदवार से जुड़ी एक सूचना आपके लिए जीत के दरवाजे खोल सकती है, तो आपके खिलाफ एक खुफिया जानकारी से आपका सियासी खेल भी बिगड़ सकता है। बड़ी सियासी पार्टियों से लेकर स्थानीय नेता तक हर कोई अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स को मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। चुनाव में जासूसों के इस्तेमाल से नेताओं में हड़कंप। ऐसा नहीं है कि नेताजी को घेरे भीड़ में ये सभी इनके समर्थक ही हैं। हो सकता है कि इस भीड़ में अंदर की बात जानने के लिए जेम्स बॉन्ड भी घूम रहे हों। इन अंडरकवर एजेंटों का मकसद सियासी जानकारी इकट्ठा करने की है। फिल्मों में दिखने वाले कोट और हैट वाले जासूस के बजाय ये जासूस ऐसे कपड़े पहनते हैं कि किसी को इन पर शक ना हो। हालांकि नेता दबी जुबान से ये मान रहे हैं कि ऐसा होता रहा है। जब इस बारे में हमने गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जासूसी से काम नहीं बनता है। जासूसी करने से कार्यकर्ता काम नहीं करता है। कार्यकर्ता को, नेता को जब तक दिल में नहीं लगेगा कि मुझे अपने प्रत्याशी को लड़ाना है, तब तक जो है एक दुनिया भर की जासूसियां कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। प्रचार के लिए ये नेता दिन भर घूमते हैं। ऐसे में ये पहचान पाना कि कौन वाकई कार्यकर्ता है और कौन जासूस, ये बेहद मुश्किल होता है। भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं तो सड़क पे काम करने वाला आदमी हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा संगठन यहाँ पे काम कर रहा है, तो मुझे कौन डिटेक्टिव या मेरे संगठन के पीछे कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उधर बीजेपी भी मान रही है कि विपक्षी दल पार्टी की रैलियों में जरूर भेदियों को भेजते होंगे। उसको जो वर्ड्स आप कुछ भी देना चाहें, ऐसा वर्ड्स मैं यूज नहीं करूँगा, लेकिन लोग एक दूसरे की रणनीति को जानने के लिए कई बार इस तरीके के करते हैं। खास बात यह कि नेताओं के राज जानने के लिए जासूसों ने भी खासी तैयारी की है। ये जासूस अंडरकवर एजेंट के तौर पर राजनीतिक दलों के साथ काम करते हैं और जरूरी जानकारी निकालते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स नेताओं की जासूसी के लिए। ट्रांसमिट करेगा तो करीब 200 मीटर की रेंज में ये उस सिग्नल को, ऑडियो वीडियो सिग्नल को या उस पर्टिकुलर स्टिंग ऑपरेशन को रिसीव करके रिकॉर्ड कर सकता है या फिर एक छोटी सी स्क्रीन पर आपको दिखा सकता है। ये एक बटन कैमरा है जिसको कि हम किसी शर्ट के या कोट के काज में इसको छुपा सकते हैं। सिर्फ ये बटन ही एक्सपोज रहेगा और ये वहाँ की पिक्चर्स लेते रहता है। इसके साथ में ये एक माइक है जो कि शर्ट के अंदर इसको हम स्टिच कर देंगे या फिर पिन अप कर देंगे इस पिन से, और ये कैमरा और ये माइक पूरी गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज की तारीख में ये एक पेन ड्राइव है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अंदर आप कैमरा भी देख सकते हैं, माइक भी देख सकते हैं। आप इसको भी किसी भी टेबल पे या अपनी प्रीमिसेस में कहीं रख सकते हैं जहाँ पर कि आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है। और ये करीब 300 मीटर तक की कवरेज करता है, 300 मीटर तक की अच्छी पिक्चर ले सकता है और करीब 10-15 फीट का ऑडियो अच्छा ले सकता है। गैजेट्स हैं, ये चिप्स हैं, इनको हम किसी भी फ्लावर पॉट में या किसी बैग में या कहीं पर भी कंसील कर सकते हैं। जो एक्सपोजिंग पार्ट रहेगा वो कैमरा रहेगा, जो कि एक सरसों के दाने से भी कम स्पेस चाहिए जिससे कि ये अपना वहाँ से पिक्चर्स कैप्चर कर सके। ये इसका माइक है और ये माइक भी काफ़ी कंडेंसर माइक्स हैं, इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। सियासी माहौल में नेता भी मानते हैं कि विरोधियों के सीक्रेट निकलवाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव बड़ी मददगार साबित होते हैं। ऐसे में खुले तौर पर भले ही सियासी दल ये न माने कि चुनावों में जासूसी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दबी जुबान से सब मानते हैं कि नेताओं के साथ चलने वाले कार्यकर्ताओं की फौज में कोई भी भेदिया हो सकता है। अरविंद ओझा के साथ मयंक गौड़, दिल्ली, आज तक। हमें तो लगता था कि चुनाव जीतता वो है जो ज्यादा काम करता है, जो ज्यादा काम करने के वादे करता है। अब पता लगा यहां पर तो पूरी की पूरी खुफिया टीम भी लगी रहती है। गाजियाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी वीके सिंह और आपकी शाजिया इल्मी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वीके सिंह ने शाजिया के आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी। गाजियाबाद में पूर्व जनरल वीके सिंह और आपकी प्रत्याशी शाजिया इल्मी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आपकी प्रत्याशी ने कह दिया है कि पूर्व सेनाध्यक्ष को सियासी अखाड़े में नहीं कूदना चाहिए था। शाजिया ने पूर्व जनरल को बलि का बकरा तक कह दिया। जो जनरल होता है आर्मी का, या जो आर्मी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इंस्टीट्यूशन होती है, और उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
इस बयान से तिलमिलाए जनरल वीके सिंह ने शाजिया के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है। वीके सिंह का कहना है कि शाजिया का कहना है कि अगर एक फौजी चुनाव लड़ता है तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। ऐसा हास्यास्पद, बचकाना, इमैच्योर बयान देने वालों को तो वैसे ही इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाहिए। बहरहाल शाजिया अपने बयान पर कायम है। उन्होंने तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा कह दिया। शाजिया ने राजनाथ सिंह के बारे में कहा कि गाजियाबाद से वो भाग गए। यहाँ पे राजनाथ सिंह का, इतने बड़े नेता का यहाँ से भागना अपने आप में प्रमाण है कि अगर मोदी की लहर वाकई में होती तो फिर वो क्यों भागते, भाई आराम से डटे रहते। हालांकि दोनों उम्मीदवार जनता के बीच विकास का मुद्दा ही उठा रहे हैं और गाजियाबाद की शक्ल बदलने का दावा कर रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दे गाजियाबाद के लिए बहुत है और सबसे पहला मुद्दा है कि किस तरह से नेशनल कैपिटल रीजन का एक एक्ट बनाते हैं, उसको लगाएं ताकि यहाँ पर वो सब सुविधाएं ला सके जो दिल्ली। जुबानी जंग और विकास के दावे के बीच दोनों पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस के राज बब्बर से भी चुनौती मिल रही है। राज बब्बर राजनाथ और केजरीवाल पर अलग अलग जगहों पर मैदान छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। 4 बार अपने विरोधियों को हराकर संसद पहुंचे राज बब्बर इस बार पहली बार गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। राज बब्बर के सामने बीजेपी के वीके सिंह और आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी मैदान में। राज बब्बर लगातार 5वीं बार संसद पहुंचने की दौड़ में। गाजियाबाद के चुनावी दंगल में मुकाबला त्रिकोणीय है। संसद पहुंचने की दौड़ में इल्मी, फिल्मी और फौजी तीनों शामिल हैं। कांग्रेस ने अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को मैदान में उतारा है। दिल्ली में धमक दिखा चुकी आम आदमी पार्टी ने शाजिया इल्मी को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने राजनाथ की जगह पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह को सियासी जंग में उतारा है। जाहिर है मुकाबला कड़ा है, क्योंकि राज बब्बर पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। घर घर जाकर जनता से वोट की गुहार लगा रहे हैं। इलाका भले ही नया है, लेकिन बब्बर साहब की माने तो वो इस इलाके की हर समस्या को जानते हैं। पीने के पानी की यहाँ समस्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ समस्या है, यहाँ पर सीवर से लेके, नालों से लेके, बिजली से लेके तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। राज बब्बर चाहे जितना भी इलाके से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद के वोटर पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे करेंगे विकास। राज बब्बर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, आपको लगता है कि वो कुछ काम आप लोगों के लिए कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है? यहाँ का निवासी अगर होता तो अच्छा था। हालांकि बाहरी होने का आरोप अकेले राज बब्बर पर नहीं लग रहा। तीनों प्रमुख उम्मीदवार गाजियाबाद से नहीं हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बाहरी होने पर सफाई दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आप पर आउटसाइडर होने का टैग लगा रही हैं। देखिए, जो उनकी इच्छा है वो कहें। विपक्ष का काम है कि वो विपक्ष की भाषा बोले, तो मैं उसके बारे में कुछ सवाल नहीं करना चाहता, ना मेरा कोई जवाब है। जनता से वोट मांगते आगे पहुंचे तो राज बब्बर को पिछले सांसद की खामियां गिनाने का मौका मिल गया। टूटी सड़कें और हर जगह मलबा। गाजियाबाद भले ही दिल्ली से सटा है, लेकिन जनता की माने तो यहाँ पिछले सांसद ने कोई काम नहीं किया। राज बब्बर भी इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र जो है बहुत दुखी क्षेत्र है। दिल्ली के आसपास होने के बावजूद भी इस शहर की, इस क्षेत्र की चमक तो है, लेकिन चमक जो है वो दिल्ली की चमक से है। राज बब्बर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, मोदी की हवा को नकार रहे हैं। राज बब्बर के मुताबिक राजनाथ ने 5 साल में विकास नहीं किया है और गाजियाबाद की जनता इसे याद रखे हुए है। हालांकि वीके सिंह की ईमानदार छवि भी इलाके में चर्चा का विषय है। आज तक ब्यूरो।